we will do today is the 30th session of Yog Vashisht, and let us start with an invocation. So let's take a deep breath in. Asato ma sakamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. तो अभी शिवरात्रि अभी अभी पूरी हुई है, and those of us who have watched the celebrations of Gurudev's Shivratri at the ashram would have noticed that Gurudev was making Nakul read that very Upakhyan which we had finished last week. मतलब ईश्वरो उपाख्यान, जो शिव और वशिष्ठ का संवाद था, वही गुरुदेव ने चूज करा था उस दिन पढ़ने के लिए और हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों का ध्यान उस तरफ खींचने के लिए, और हम लोगों ने वो ही लास्ट वीक करा था। और इससे मुझे ये महसूस होता है कि गुरुदेव की असीम कृपा और ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है ही, उनका ग्रेस हमारे ऊपर है, और वो अपने साथ साथ हमको लेकर के चलते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं आश्रम में ही थी जस्ट बिफोर महाशिवरात्रि, और गुरुदेव को आइडिया आया था उस बार कि हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ अगर हिंदी भाषा में गायन में लाउड स्पीकर पर आश्रम में हर समय चलता रहे those 3 days of महाशिवरात्रि, तब सब लोगों को कितना आनंद आएगा और शिवजी के जीवन के वारदात जो है वो कितना सबको मालूम पड़ेगा और उनको अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक इष्ट के प्रति हमारी स्तुति किस तरह से होनी चाहिए। शिव महिम्न स्तोत्र is an ode to Shiv, like we have जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम which is an ode to विष्णु, या गुरु वंदना which is an ode to the गुरु। तो इसी तरह से शिव महिम्न is an ode to भगवान शिव। लेकिन इस शिव महिम्न का एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, और जो जिस कारण से ये लिखा गया और जिसने ये लिखा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही हम लोग as we come to the end of the session, I will tell you the story behind the शिव महिम्न स्तोत्र, और नेक्स्ट सेशन में जो इसके 40 वर्सेस हैं उनको हम लोग एक 1 लाइन एक्सप्लेनेशन से पूरा कवर कर लेंगे, तो हमको भी उसका जिस्ट मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग 2 भाग में करेंगे। इस बार आज योग वशिष्ठ के एंड में मैं आपको शिव महिम्न की स्टोरी बताऊंगी, और नेक्स्ट सेशन में शिव महिम्न स्तोत्र का एक एक स्टैंजा एक एक लाइन में आपको बताऊंगी, और हम वहां से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ा था। तो कुछ भाग वशिष्ठ और शिव के संवाद का बाकी रह गया था, जो कि मैं आज कवर करूंगी। इस तरह से हम लोग उसके बीच में गुरुदेव का वो रीडिंग हुआ, ये शिव महाशिवरात्रि के दिन, वो भी इसी ईश्वरोपाख्यान को लेकर था। ठीक है, तो during his conversation with Shiva,
Vasisht asked for a fuller explanation of 1. Shiva, 2. Brahman, and 3. the self. Why they are called so, and how does the difference arise? At what time do you use the word Shiva? What time you say Brahman? And what time you say self? इसमें अंतर क्या है? The Lord replied, the reality is beginningless and endless, and it is not even reflected in anything. कौन उसको पकड़ेगा? उसका रिफ्लेक्शन कौन दे सकता है? Also, it is not possible to experience it through the mind and the senses. And that is why it is regarded as non-being. ठीक है, एक और शब्द मिल गया हम लोग को, non-being. अब वशिष्ठ ने पूछा, if it is beyond the mind, how is it realized? Shiva said, in case the seeker is eager to attain freedom from ignorance, his ignorance is labeled as सात्विक अविद्या. वो जो एक ऐसा सीकर है जो कि साथ में मुमुक्षु है, जो कि तड़प रहा है अपनी इग्नोरेंस मिटाने के लिए, उसकी जो इग्नोरेंस है, it is called सात्विक अविद्या. That means subtle ignorance. This kind of ignorance is removed as a washerman removes dirt with the help of another dirt. मतलब soap. Thus, the self realizes the self and is able to see its own self-luminous nature. Self-ignited. हमेशा जो जलता रहता है, रात के अंधकार में भी जो हमें महसूस कराता है कि मैं हूं. जैसे कि आप अगर एक आईसीयू यूनिट में है, क्योंकि आपकी तबीयत बेहद खराब है और आपकी सारी इंद्रियां डैमेज हो गई है, फिर और वहां पर पूरा अंधेरा है, रात है, फिर भी आपको अंदर से ये महसूस होता है कि मैं हूं. That is the self-luminous aspect of the Brahma Tattva. You understand? Shiva continued. When a child is playing with charcoal, his hands become black. If he washes his hands and immediately plays again with the charcoal, his hands become black again. But if he does not touch coal again, his hands remain clean. In the same way, after connecting with the self, if the seeker remains in that consciousness, the darkness of ignorance vanishes and the self becomes aware of the self. इसके बाद शिवा ने आगे बोला, do not look upon diversity as the self. Do not entertain the feeling that the self-knowledge is the result of the teaching of a preceptor. ये मत कभी सोचना कि कोई प्रीसेप्टर, कोई गुरु, कोई और अन्य आदमी तुम्हें ये नॉलेज दे सकता है. The self is not revealed either by the scriptures or the instructions of the Guru. Neither can it be revealed without the scriptures and the Guru. मतलब गुरु नहीं दे सकता है, लेकिन गुरु की एवज में भी कोई नहीं दे सकता है. गुरु भी होना जरूरी है, स्क्रिप्चर्स में पढ़ना भी जरूरी है. जैसे हम लोग आजकल कर रहे हैं कि भाई स्क्रिप्चर्स के साथ भी जुड़े रहते हैं, गुरु तो हमारे ऊपर छाए ही रहते हैं. तो हमारे अंदर
वो गुरु की श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा है, अपना मुमुक्षुपना है और स्क्रिप्चर्स का भी अध्ययन है ना. It is a combination of all of these and the seeker's burning will. That which is, after all the senses and the mind have ceased to function, is the self or Shiva. It is called as that truth or reality. However, that which is, when all these cease to be and exists, when all these are present, is called the Brahman. मतलब जब सब कुछ चुप है तब उसको शिवा बोलते हैं. जब सब कुछ ऑन है और फिर भी एक एनलाइटेंड पर्सन ये जानता है कि जिसके ऊपर भी उसकी आंख पड़ रही है वो ही रियलिटी है, तब उसको बोलते हैं ब्रह्मन. जब हम, जैसे शशि जी कहती हैं कि उनको मेडिटेशन बहुत पसंद आता है, जब वो मेडिटेशन में है तो वो किस तत्व में है? शिव तत्व में. जब वो खुली आंखों से उस शिव को निहार रही है तब वो अपने ब्रह्म तत्व में है. डिफरेंस समझ में आ गया ना? And this Brahman, which is the limitless space. In scriptures, the same is referred to as Brahma, Shiva, Self, or the Supreme Lord. The Brahma is pure consciousness. When mixed with ego and conditioning, what does it become? Who will tell me what Brahma becomes when it is mixed with ego and conditioning? Who's going to answer this question? Rekha ji? Yeah, Yes. it won't come. I don't know how to go on. No, it is on. You are unmuted. We can hear you. It's Jiva. It's Jeev. It becomes Jeev and gives rise to the complexities of the world. अब ये जीव जो है ना, ये भी शिव के साथ या ब्रह्मा के साथ अपनी रचना करता रहता है. This जीव becomes another ब्रह्मा. इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स संसार पैदा हो गया है, क्योंकि मैं अपनी रचना करूंगा, आप अपनी रचना करेंगे, कोई और अपनी रचना करेगा. इस तरह से ये इतना कॉम्प्लेक्स संसार बन गया है. समझ गए कि नहीं? He who takes the ego sense and mirage seriously is unfit to be instructed. जिसको ये फंक्शनल प्लेन और अपनी ईगो सच लगती है, वो इतने बड़े ज्ञान के लायक नहीं है. समझ गए कि नहीं? उसको ये वाला ज्ञान देना असल में सही नहीं है, क्योंकि वो संसार के माया जाल में फंसा हुआ है. He is like an ignorant man. अभी देखिए कितनी खूबसूरत सिमिली दी है, कंपैरिजन. He is like an ignorant man who gives away his daughter's hand to a man who is in his dream. कौन पिता अपने पुत्री का हाथ अपने एक सपने के आदमी को पकड़ाएगा? लेकिन हम ये करते ही रहते हैं. इतनी फूलिश चीज हम कर रहे हैं अपने साथ. Now, वशिष्ठ continues his narrative to Ram. तो ये तो वो छोटा सा एक्सट्रैक्ट था जो कि अपना रह गया था, तो वो मैंने आपको सुना दिया है. O Rama, the unreal Jiva perceives the unreal world on account of the unreal influence of this unreality. 4 बार unreal बोल दिया है.
It is like an imaginary object who is which is imaginatively described to someone who understands it in his imagination and imagines that he has understood it. फिर से पढ़ती हूँ. It is like an imaginary object which is imaginatively described to someone who understands it in his imagination and imagines that he has understood it. To come to relationship, अब संसार में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत से संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे के साथ. We think relationship is the most important thing in this world, है ना? तो to come into a relationship, it means to possess and be possessed. We willingly want to be possessed and we also want to possess. ये मेरा हस्बैंड है, कैसे ऐसा चल रहा है ना? और मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं देखा, फलाने को देख लिया. तो we want to possess and we want to be possessed. To come into relationship is common to all embodied beings. But a yogi is ever vigilant. वो हमेशा सतर्क रहता है. Vigilant to be in the worship of the self. किस बारे में विजिलेंट रहता है? कि मेरे अंदर वो आत्मा की आग जल रही है कि नहीं, मैं उसकी कॉन्शियसनेस में हूं कि नहीं, मैं उसकी अवेयरनेस में अपना एक एक पल काट रही हूं कि नहीं. Thus the mind is ever at peace. So whether he is always in the worship of the self, by doing properly whatever naturally comes to me, कैसे मैं अपने वर्शिप ऑफ द सेल्फ में रह सकती हूँ? जो काम मेरे सामने आया है उसको मैं अपना 100% दे करके करूं, अच्छी तरह से करूं. ठीक है? फिर क्या होगा? My mind is ever at peace and with little effort it can become free of attachment. Now, अगर मैंने अपना जीवन इस तरह से जिया है और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस मेरे ऊपर आ जाता है, a calamity happens, you immediately inquire into the nature of wealth. फाइनेंशियल कैलेमिटी आई है ना, तो you inquire into the nature of the wealth and the nature of the truth and you become free of sorrow. The objects do not belong to you and you do not belong to them. Now Rama says, "O Lord, I am free from the dirt of duality. I have realized that all is but Brahman." मुझे समझ में आ गया कि सब कुछ ब्रह्म से पैदा हुआ है, ब्रह्म में लीन होने वाला है, मुझे किसी से कुछ भी अटैचमेंट नहीं है. Then Vashisht said that the Brahman is compared to a bale fruit. अब बेल फ्रूट के अंदर का कैसे कंपैरिजन उसने सोच लिया? The reason may be that every aspect of the bale fruit is beneficial. देखिए, ब्रह्म तत्व जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है वो हर समय हमको किसी न किसी तरह से सपोर्ट करता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो बहुत ही कृपालु और दयावान है. तो इस तरह से ये जो बेल का पेड़ है वो अपने हर एस्पेक्ट से कुछ न कुछ हमारा लाभ ही करता है. The fruit's pulp has highly digestive properties and it strengthens the alimentary canal. It is an antioxidant. It has huge quantities of tannin and that is why it can cure अल्सर्स एंड कोलाइटिस. मतलब सब तरह के
बैक्टीरिया को नाश कर देता है। The three-leaf formation is a reminder of Shiva's trident and is sometimes referred to as Brahma, Vishnu and Mahesh. The Bel tree has come out of Parvati's tears. Then other benefits of Bel: it is good for hair growth. It has lots of good effects on our health, but no harmful effects. जैसे हम लोग जब मेडिसिन लेते हैं तो हमेशा उसमें लिखते हैं कि भाई ये तो इसके फायदे हैं और ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बेल के फल के और जो कुछ भी उसका हम सेवन करते हैं, चाहे पत्तियों का पाउडर हो चाहे फल हो, तो उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होता है. It is widely used in many preparations of Ayurvedic medicine. अब एक और एग्जाम्पल वशिष्ठ देते हैं. देखिए ये एग्जाम्पल जब मैंने सुना तब मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले एग्जाम्पल सुन लीजिए. वशिष्ठ also says that just like water is nothing but hydrogen and oxygen, so also the world is nothing but consciousness or Brahman. अब मेरे को लगा, अरे उस जमाने में 5000-7000 साल पहले इन लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में मालूम था क्या? तो मैंने जल्दी से गूगल किया, तो फिर उसने बताया कि शास्त्रों में जो उद्दान वायु जो हम लोग को बॉयंसी प्रदान करती है, याद है ना हमारी जो 5 प्राण है उसमें जो उद्दान प्राण है वो हमको ऊपर उठाता है, जिससे कि दिस बॉडी इफ इट इज अलाइव विल फील लाइटर देन अ डेड बॉडी. तो उसके अंदर उद्दान वायु है, हाइड्रोजन का अंश है और ऑक्सीजन क्या किसको बोलते हैं? प्राण वायु को. तो प्राण और उद्दान वायु जो शास्त्रों में लिखी है वो ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है. इसका मतलब हमारे ऋषि मुनियों को इसके बारे में मालूम था. समझ गए? अब एक बहुत ही स्ट्रेंज सिमिली वशिष्ठ देते हैं. वशिष्ठ कंपेयर्ड कॉन्शियसनेस टू अ रॉक. रॉक है पत्थर, out of which emerge many lotus flowers with their multiple soft petals. अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ. Now here is an exercise for you which you have to answer on our group. In which ways can you compare Brahma to a rock? At least 3 similarities you have to be able to enumerate. ठीक है, 3 डिफरेंट कारणों की वजह से आप बोलिए कि भाई वशिष्ठ ने उसको रॉक के साथ कंपेयर करा होगा. प्लीज ट्राई. सब लोग अटेम्प्ट करिएगा, ये होमवर्क करके उसको पोस्ट करिएगा और मैं सबका आंसर भी दूंगी. नाउ वी विल कम टू टुडे स्टोरी. अभी तक आज की स्टोरी तो हुई ही नहीं ना, तो अब आज की क्या स्टोरी है? आज की स्टोरी का नाम है अर्जुनोपाख्यान, अर्जुन का उपाख्यान. अब ये बताइए, रामचंद्र जी पहले हुए थे कि कृष्ण भगवान और अर्जुन पहले हुए थे? हाँ, अनम्यूट करके बोलिए प्रभु. रामचंद्र जी पहले हुए थे. तो फिर कैसे? हाँ, त्रेता युग में हुए थे और ये तो द्वापर युग में हुए थे. हाँ, तो फिर ये कैसे जान गए? कैसे वशिष्ठ उसके बारे में बात बता रहे हैं? ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है ना. वशिष्ठ कंटिन्यूज. एक समय ऐसा आएगा जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अनासक्त मतलब अनअटैच्ड रहने का एक खूबसूरत उपदेश देंगे, जिसे सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो जाएगा
और वह बिना विचलित हुए अपने सामने आई हुई यह युद्ध की परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा. Don't you know that he played a very important role in the battle and its ultimate culmination? You must also do the same in life and not turn towards renunciation or head for the woods. ये वशिष्ठ राम को कह रहे हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ा वैराग्य छा गया था. तो राम ने सवाल किया, When will this time come? जबकि अर्जुन आएगा और कृष्ण आएगा. When will Arjun be born? वशिष्ठ कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. A period is demarcated in the passage of the four yugas. कौन से युग? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग. When Yam, the devta of death, Yam is the dev of death, retires to do tapasya to diminish the sins of mankind. Okay, he takes upon himself to do. Who? Yama. तो उस समय वो तपस्या करने में लगा हुआ है. During this period, he becomes indifferent to the happenings that take place in the world. At that time, to reduce the burden on Mother Earth, the Devtas terminate the human species on Earth as per the need. जैसी जरूरत देवताओं को लगेगी उस हिसाब से बहुत तादाद में वो लोगों को एक साथ मरवा देंगे. क्यों? क्योंकि उस समय यम तो रिटायर करा हुआ है, तो उसने किसी की जान ही नहीं ली, तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई. ठीक है. Currently, the leader of the Pitrilok, Vaivaswat, is the Yamraj. अभी वशिष्ठ राम को बता रहे हैं कि आज वैवस्वत यमलोक का लीडर है. वैवस्वत जो कि पितृलोक का लीडर है, वो ही यमराज बना हुआ है. He will soon go into a period of tapasya. अभी देखिए त्रेता युग में कह रहे हैं he will soon go into a period of tapasya in order to reduce the weight of the sin on earth. Consequently, the human species will increase, creating imbalance. Then, earth will take refuge at the feet of Bhagwan Vishnu. तो बता रहे हैं कि पृथ्वी फिर भगवान विष्णु की शरण में जाएगी. Then, he will take birth. पृथ्वी की जो पुकार है उसको सुनकर के विष्णु भगवान इस धरती पर आएंगे दो फॉर्म्स में, कृष्ण एंड अर्जुन. कृष्ण विल बी नोन एज वसुदेव पुत्र, वासुदेव. वसुदेव का पुत्र वासुदेव कृष्ण का नाम होगा, और अर्जुन एज पांडु पुत्र. अर्जुन चाचा सन विल बी दुर्योधन, who will want to take away the rights of his cousins, for which a fierce battle will be fought between them. As the battle will be about to start, Arjun will be overtaken by remorse at the thought of killing his relatives. Krishna will instruct him that they had tried to avert the war and Duryodhan had been very unfair during the peace talks. Hence, this is not the time to retire from the battlefield. The public at large will lose heart and lose their faith in justice forever and ever. Hence, war has to be fought. Then Krishna gave him the highest knowledge, Brahmagyan, which removed the wrong thought process from his mind, and he willingly fought the war and went ahead to win it in the end. Then Vashishtha told Ram that he also must abandon the thought of renouncing the world. He can attain the highest
while fulfilling his duty as he can attain the highest while fulfilling his duty as crown prince, and by imbibing the knowledge that Vasishtha is giving him, be established in the Atma Tattva and play his role to perfection as Arjun had done. Okay, here ends the Arjunopakhyan. And now, as I had said, I will tell you the story behind the शिव महिम्न स्तोत्र। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक बार हम लोगों ने पहले भी करी थी, लेकिन बार बार भी सुनने में ये इतनी मजेदार स्टोरी है कि अच्छा ही लगता है। तो मैं आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए इसको एक बार फिर से कह देती हूँ। तो ये एक गंधर्व था जिसका नाम था पुष्पदंत। ये गंधर्व भी था और शिवा के गणों में से भी एक था और शिव को बहुत प्रिय था और ये बहुत बड़ा शिव जी का भक्त भी था। तो ये एक दिन गंधर्व जो होते हैं ना, ये बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि मृत्यु के बाद एक अलग ही लोक में इनका अस्तित्व रहता है और उसको कहा जाता है गंधर्व लोक। तो इन लोगों के पास बहुत से पावर्स होते हैं, जैसे कि ये इनविजिबल हो सकते हैं, ये आकाश मार्ग से जा सकते हैं, ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अलग अलग तरह के ये शफा लेकर के आते हैं। तो वो जा रहा था आकाश मार्ग से, तो उसने नीचे देखा तो एक बहुत ही सुंदर गार्डन उसको दिखाई दिया। तो अचंभित हो गया, उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। तो वो एकदम से नीचे उतरा, उसने सारे फूलों को निहारा और उसने कहा कि ये फूल शिव जी पर ही चढ़ाने लायक हैं और मैं इनको तोड़ लेता हूँ और मैं इनको शिव जी के ऊपर चढ़ा देता हूँ। अब ये जो गार्डन था, ये एक राजा का गार्डन था जो कि एक और बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का। उसका नाम था चित्ररथ। क्या नाम था उसका? चित्ररथ। तो इसने ये फूल लगाए थे कि ये रोज उनको शिव जी के ऊपर चढ़ाए। तो अगले दिन इस राजा को अपने गार्डन में एक भी फूल ही नहीं मिला। तो सारे उसने चौकीदारों को बुलाया कि भाई कौन आया था और तुम्हारे होते हुए कौन यहाँ के फूल लेकर के गया। तो चौकीदारों ने कहा कि जी हमने तो पूरी निगरानी रखी है और यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, तो हम क्या आपको बताएं। तो राजा ने अगले दिन गार्ड्स को डबल कर दिया और इस पुष्पदंत गंधर्व को, ये तो गार्डन बहुत ही भाग गया था और इसके अंदर के फूल, तो एकदम से ही वेंट अगेन एंड इन हिज इनविजिबल फॉर्म गार्डन में गया, सारे फूल बटोर लिया। अब ये वार्ता 3-4 बार रिपीट हो गया। अब ये राजा समझ गया कि ये तो कोई अनयूजुअल पावर्स वाला आदमी, मतलब कोई शक्ति है जो कि ये मेरे फूल चुरा करके ले जा रही है, क्योंकि मैं कितने भी गार्ड्स रखूं किसी को भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब उसको एक बहुत खूबसूरत आइडिया आया। उसने क्या किया, शिवजी के ऊपर चढ़ाए हुए जो फूल पत्ती और फल जो कुछ भी होता है चढ़ावा, उसको बोलते हैं निर्माल्य, शिव निर्माल्य, उसको उसने इकट्ठा कर लिया राजा ने और वो उसने बिछा दिया उस गार्डन में। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये तो सूखी पत्तियां बिखरी पड़ी हैं, है ना, किसको मालूम पड़ेगा कि ये शिव निर्माल्य है। तो वो जो गंधर्व था वो फिर से उतरा और उसका पांव शिव निर्माल्य के ऊपर जैसे ही पड़ा तो उसकी सारी शक्तियां वहीं की वहीं खत्म। अब क्या हुआ, अब एकदम से गार्ड्स ने उसको पकड़ लिया क्योंकि अब वो दिखाई देने लग गया। तो अब उसको जेल में डाल दिया। अब उसको बहुत ही ज्यादा पश्चाताप कि मेरा पांव कैसे शिव निर्माल्य के ऊपर पड़ गया, मैंने ये कितना गलत काम किया, कितने लोगों को मैंने तकलीफ दी। और वो शिव को फिर प्रसन्न करने में लग गया और उसने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं। तो उसने कहा कि मैं एक शिव जी के प्रति अपने हृदय से निकला हुआ गान उनको सुना देता। और उस फिराक में
इतने सुंदर एक कविता का सृजन हो गया, रचित हो गई, जिसका नाम शिव महिम्न स्तोत्र है, जो कि मैं अगली बार आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगी। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? Amla ji, I've heard बहुत अच्छी लगी। he was also stuck in the tree. अच्छा, हाँ, इसके बहुत से वर्जन्स हैं। हाँ, he was stuck in the tree, and Ganpati's time, you know, he used to come on the surface and listen to when he was writing that अच्छा, with Valmiki. Yeah, all अच्छा, those, they have shown on television this. हाँ। तो एनीवे, अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र के अलग अलग वो कर लेंगे। एक एक लाइन में मैं आपको एक एक स्टैंजा का अर्थ समझा दूंगी, तो आप लोग को पूरा आत्मसात हो जाएगा कि कभी भी किसी की महिमा करनी हो तो आप किस तरह से, क्योंकि वो भाव थे उसके, उसने फॉल्स महिमा नहीं करी थी, उसके हृदय के भाव। ठीक है, तो आज का हमारा योग वशिष्ठ पूरा हुआ। और